Okay, let's start with the topic triangle. ठीक है, so this is the 7th chapter in class 9th mathematics, of course, and you have already studied this chapter and their various properties in your previous classes. ठीक है, so the topic is triangle. ठीक है, 7th chapter is there in class 9th mathematics in geometry portion. ठीक है, so the topic is triangle and you have already studied about this. ठीक है, ट्राइंगल में जो ट्राई होता है, ठीक है, द मीनिंग ऑफ ट्राई इज 3. ठीक है, सो यहाँ हम बोलेंगे ट्राई मीन्स क्या होता है 3. ठीक है, ट्राई मीन्स 3. कहने का मतलब क्या होगा कि द ट्राइंगल विल हैव 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेज. ठीक है, तो जो ट्राइंगल है वे हाउ द ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड, तो वी ऑलरेडी नो द ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड if 3 intersecting line will intersect in such a way that the one closed figure is formed. That closed figure is known as the triangle. ठीक है, अगर मैं कोई भी 3 intersecting line लूँ जिसके closed figure बनता है, ठीक है, तो what did I tell once again, हमने ये बोला कि a closed figure is formed if 3 intersecting lines will intersect. Of course 3 intersecting lines है, they will intersect, of course it is very obvious, and a closed figure is formed. So I can tell in this way, if 3 lines will intersect in such a way that one closed figure is formed, and that closed figure is known as triangle. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये एक लाइन लूँ, ठीक है, one line is like that, ठीक है, and the third line is this one. So these are the 3 intersecting line, and उसके थ्रू जो ये closed figure बना, ठीक है, ठीक है, in a plane. So this shape is known as ABC. अगर मैंने वर्टिसेस ये इस पॉइंट को और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अगर मैंने ABC बोला, ठीक है, सो दिस क्लोज्ड फिगर इज नोन एज द ट्रायंगल एंड इट विल बी रिटन एज ट्रायंगल ABC. ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर 3 नॉन क्लियर पॉइंट्स आर गिवन इन द प्लेन, ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट्स को अगर मैं ऑर्डर में कनेक्ट करूँ, कहने का मतलब क्या है कि इफ़ 3 नॉन क्लियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आर गिवन एंड इफ विल ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स, एनी पेयर ऑफ द पॉइंट्स इन ऑर्डर फॉर्म, देन दे विल फॉर्म द ट्रायंगल. कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया स्पेस में, मतलब इन प्लेन 3 नॉन क्लियर पॉइंट्स इज आर गिवन. नॉन क्लियर पॉइंट्स बोलने का क्या मतलब है, ऑल द पॉइंट्स विच विल नॉट लाई ऑन द सेम लाइन. ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अगर ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर जाए, मतलब दिस इज द लाइन, तो ये 3 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स. लेकिन हमने क्या बोला कि अगर 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस कट करें तो जो क्लोज्ड फिगर बनता है वो ट्रायंगल है. ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, तो अगर मैं पेयर ऑफ दोज पॉइंट्स को ज्वाइन करता जाऊँ एक ऑर्डर में, तो दे विल ऑल्सो फॉर्म ट्रायंगल. ठीक है, तो अगर मैं ये जो 3 नॉन क्लियर पॉइंट्स है, ठीक है, इसको अगर मैं पेयर वाइज ऐसे, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, इसको अगर मैं पेयर में ज्वाइन करूँ, तो अगर मैंने ये 2 को ज्वाइन किया तो ये, फिर इस 2 को ज्वाइन किया, ये, फिर इस 2 को ज्वाइन किया, ये, ठीक है, इस ऑर्डर में अगर मैंने ज्वाइन किया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, तो वो भी ट्रायंगल बनाएगा. सो दिस इज ABC. सो दिस इज ट्रायंगल ABC. हमने बोला 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, हमने ये नहीं बोला कि 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ऑफ कोर्स ये जो 2 पॉइंट है वो कोलिनियर है, लेकिन हम ओवरऑल 3 पॉइंट्स क्या है, तो ऑल 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ट्रायंगल इज फॉर्म्ड when 3 lines will intersect each other and as a result one closed figure is formed. That closed figure is
नोन एज ट्रायंगल। फिर हमने क्या बोला कि अगर 3 पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर्स, तो उसमें अगर मैं किसी भी पेयर को एक ऑर्डर में ज्वाइन करता जाऊँ, ठीक है, देन यू विल गेट वन क्लोज फिगर दैट इज नोन एज दी ट्रायंगल। ठीक है, so in triangle ABC, tri means 3, so we can say that in triangle ABC it has 3 angles, 3 sides and 3 vertices। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास ये अगर मैं ट्रायंगल लूँ, ट्रायंगल ABC, तो इसके पास क्या होगा, ठीक है, इसके पास मैं क्या बोलूँगा, इट हैज़, ठीक है, इट हैज़ फर्स्ट वन, हम क्या बोलेंगे, 3 साइड्स। ठीक है, I will tell it has 3 sides। Second one, what I will tell? I will tell 3 angles। 3 angles, 3 sides कौन सा होगा, AB, और कौन सा होगा, BC, और कौन सा होगा, CA, और एंगल्स कौन सा होगा, एंगल A। You can see here, this is angle A, angle B and angle C। So angle A, angle B and angle C। एंड इसी को थोड़ा और ऊपर किया, ठीक है, इसको थोड़ा घुसका दिए, ठीक है। सो दिस इज थर्ड वन। थर्ड वन क्या होगा, वर्टिसेस, ऑफ कोर्स इट हैज़ 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस, वर्टेक्स का ही प्लुरल फॉर्म वर्टिसेस होता है, वो कौन कौन सा है, तो देखो भाई A, B एंड C। तो दीज आर दी वेरी बेसिक्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, but why this chapter is given in the class 9th if you have already known about these things, these basic things। ठीक है, the purpose of this chapter triangle in your class 9th is that we have to go through the new topic that is congruence of triangles। ठीक है, of course you may have heard the name congruence, but what are the logics, what are the different theorems are there by which we can tell the given 2 triangles can be congruent। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग है दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। बिफोर स्टडिंग दी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है, ठीक है, दिस इज एस कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं ए फिगर, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं 2 फिगर्स विच विल बी सेम इन shape and size, 2 figures which will be exactly same in respect of shape and size। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, congruent, यहाँ से बोल सकता हूँ congruent means, ठीक है, congruent means equal, ठीक है ना, equal in all respect, equal in all respects। या हम और क्या बोल सकते हैं, और फिगर्स, फिगर्स ऑफ इक्वल, फिगर्स ऑफ इक्वल शेप्स, फिगर्स ऑफ इक्वल शेप एंड, ठीक है ना, शेप एंड साइज। सो दीज आर दी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सारे एस्पेक्ट्स में वो इक्वल होना चाहिए, तभी हम 2 फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ठीक है, या हम दूसरे लैंग्वेज में से बोले कि फिगर्स ऑफ इक्वल शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, शेप और साइज अगर 2 फिगर्स का सेम है तो वो दोनों फिगर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एंड वाई दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, बिकॉज वी कम अक्रॉस many examples in our daily life। For example, if you look at the tray in your refrigerator, जहाँ पे हम आइस क्यूब जमाते हैं, तो you will get to know that all the shapes where we put water will be of the same shapes। ठीक है, सबका साइज और शेप सेम होगा। ठीक है, इट मीन्स क्या है, उस ट्रे में जो हम बर्फ़ जमाते हैं वो सारे इक्वल हैं।
ठीक है, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, इसका मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस हैज़ कम हियर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वी कैन टेल दैट ATM कार्ड्स, ठीक है, अगर 2 ATM कार्ड्स हैं तो दोनों ATM कार्ड्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे ऑफ कोर्स। कॉइन्स ऑफ द सेम ईयर, कॉइन्स एक ईयर का 2 कॉइन्स, वो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होगा, ठीक है। योर पासपोर्ट साइज फोटोज़, ठीक है, पेजेस ऑफ योर बुक, ठीक है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो वी कम अक्रॉस द मेनी ऑब्जेक्ट्स, मेनी थिंग्स, मेनी एग्जाम्पल्स that are related to the congruent figures, of course. So these all about the congruent figures. Now the congruence of triangle, ठीक है, now the next is congruence of triangle, ठीक है। अब congruence of triangle क्या है, ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है वो हमने बताया। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल भी वही है कि 2 ट्रायंगल दिया रहेगा और वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम तभी बोल सकते हैं, तो ऑफकोर्स वो दोनों ट्रायंगल शेप और साइज में सेम हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल पर रखूँ तो दे विल कवर ईच अदर कम्प्लीटली, ठीक है, बोथ विल कवर ईच अदर कम्प्लीटली, दैट्स वाई दोज 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और ये जो हमने एग्जांपल्स दिया है उसका भी सेम कहानी कि अगर मैं एक कॉइन को दूसरे कॉइन पर रखूँ तो दे विल कवर एग्जैक्टली, दे विल कवर द अनदर कॉइन कम्प्लीटली, दैट्स वाई दोज 2 कॉइन्स आर नोन एज द कॉन्ग्रुएंट कॉइन्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, सो इसमें हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि मान लिया अगर मैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF लेता हूँ, ठीक है, तो ये हमने लिया ट्रायंगल ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या लिया, दूसरा ट्रायंगल हमने लिया DEF, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब अगर ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट है तो हम फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल्स टू DE, ठीक है, और सारे साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। AB अगर DE के बराबर है तो BC EF के बराबर होगा, ठीक है, और CA FD के बराबर होगा। ये तो साइड्स के रिस्पेक्ट में था। और क्या पार्ट हो सकता है, ठीक है, ट्रायंगल्स के पास, और ट्रायंगल के पास और क्या होता है, एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी ऑल्सो इक्वल। तो मैं क्या बोलूँगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बोल सकता हूँ, एंगल A एंगल D के बराबर है, ठीक है, एंगल B एंगल E के बराबर है, ठीक है, और एंगल C एंगल F के बराबर है, ठीक है। एंड व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो वर्टेक्स है दे विल ऑल्सो करस्पॉन्डिंग, ठीक है, दे विल ऑल्सो करस्पॉन्ड टू द नेक्स्ट वर्टेक्स, ठीक है। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल सकता कि वर्टेक्स A करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स E, यस, वर्टेक्स C करस्पॉन्ड्स टू वेक्टर D, ये बोलना गलत है, तब तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, A करस्पॉन्ड्स टू ठीक है, A करस्पॉन्ड्स टू D, सिमिलरली B किसको करेगा, अब तुम इजिली यू कैन टेल किसको करेगा, E को, एंड C किसको करेगा, यू कैन टेल वेरी इजिली F को, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये 3 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैन टेल, ठीक है। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स में बताया, ठीक है। और इन क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि अगर 2 ट्रायंगल्स को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया और फिर बोले कि क्या AB इक्वल्स टू CD होगा, तो ऑफकोर्स होगा। कहाँ से, CPCT से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, या इन शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, इन शॉर्ट CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा ये तीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, इसी चीज़ को हमने लैंग्वेज में लिखा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, या शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं, CPCT। तो इन दी नेक्शन अगर मुझे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलना होगा तो मैं बोलूँगा फ्रॉम CPCT द गिवन टू साइड्स आर इक्वल, द गिवन करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स आर इक्वल, सो इन शॉर्ट फॉर्म आई विल यूज CPCT, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट इन ट्रायंगल एंड व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जाम 7.1, ठीक है, वो हम बताएंगे करेंगे, वो क्या है, एक मिनट, दिस वन इज देयर, ठीक है। तो इसको अब हम करेंगे, ठीक है। तो दिस इज देयर, ठीक है, एग्जाम 7.1। तो इसका लैंग्वेज क्या है, ठीक है, द लैंग्वेज इज SAS। देखो बेटा नाम से इंडिकेट है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, नेम से इंडिकेट है साइड एंगल साइड, और कॉन्ग्रुएंस की बात हो रही है तो ऑफकोर्स टू ट्रायंगल्स होगा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, एक और लैंग्वेज को ध्यान से देखा, क्या बोला है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स, ठीक है, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंक्लूडेड, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंक्लूडेड, ठीक है। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब ये मुझे पता चल गया कि SAS का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड, एक बार हमने लैंग्वेज भी पढ़ लिया। नाउ यू कैन राइट द लैंग्वेज इन योर ओन वर्ड, ऐसा जोर नहीं है कि मुझे यहीं से स्टार्ट करना है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स एंड इफ टू साइड्स एंड included angle of one triangle are equal to the two sides and included angle of another triangle, then those two triangles are said to be congruent, या हम ऐसे बोल सकते हैं those two triangles are congruent, ठीक है। in your own word you can write now once you understand the logic behind the statements, ठीक है। तो ये SAS congruence रूल है, इसके थ्रू हम किसी भी दो, अगर ये SAS का जो स्टेटमेंट है वो अगर वेरीफाइड है, वो अगर लग जाए दो ट्रायंगल के ऊपर, तो हम बोल सकते हैं यस दोज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट लिख दिया, अब बोलेगा कि सर ये तो लिख दिया बट व्हाट इज द प्रूफ बिहाइंड दिस, ठीक है, इसके पीछे प्रूफ क्या है, हाउ आई विल प्रूव दिस स्टेटमेंट, हाउ विल आई प्रूव दिस 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ठीक है, प्रूफ भी कर दिया, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमने लाइन और एंगल्स में पढ़ाया था कि किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक फ्रेम है दैट इज गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखा और फिर प्रूफ और फिर स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो सिमिलरली और गिवन में क्या होता है, स्टेटमेंट्स में से ही शब्द को निकाल के लिखना होता है, ठीक है, स्टेटमेंट्स को ही शॉर्ट करके गिवन में लिखना होता है, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमने ड्रॉ किया ट्रायंगल ABC, तो ये हमने ले लिया ट्रायंगल ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमने लिया, दिस डॉग्स आर ऑलवेज पार्किंग, द हेल इज दिस, ओके लेट्स जस्ट मैनेज विद दिस साउंड, ठीक है। सो राइट नाउ 4:20 AM, but of course dog is barking, then I don't know। चलो ठीक है, तो हमने ट्रायंगल ABC एंड DEF लिया, ठीक है, और जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हमने स्टार्ट किया, ठीक है। हम क्या बोल रहा है SAS, तो एक साइड हमने ये ले लिया, AB बराबर है DE के अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और एंगल A बराबर है एंगल D के
और ए सी बराबर है डी एफ के। ठीक है, तो फिर स्टार्ट हो गया। गिवन क्या है, ठीक है, गिवन क्या है, दो ट्रायंगल दिया है। द गिवन इन ट्रायंगल, गिवन हम क्या लेंगे, इसी स्टेटमेंट को छोटा लिखते हैं। द गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ में क्या है, ए बी इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, ठीक है, एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी एंड ए सी इक्वल्स टू, ठीक है ना, डी एफ। सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ। हमने क्या बोला था, इंक्लूडेड एंगल इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तुम देखो, ये साइड और ये साइड के बीच में जो ये एंगल है वही इंक्लूड एंगल है। सिमिलरली ये साइड, ये साइड्स, इस दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो इंक्लूड एंगल है। ठीक है, सो इंक्लूड एंगल इज इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट लिखा, तो गिवन हमने लिख लिया। अब गिवन के बाद क्या है कि टू प्रूफ, ठीक है ना, अरे यार डॉग, टू प्रूफ, ठीक है ना, टू प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना, टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ, ये हो जाए, ये हमें प्रूफ करना है। और फिर हम प्रूफ से स्टार्ट हो गए, प्रूफ अब हम स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट में क्या है, तो यहाँ देखो, प्लेस ट्रायंगल ए बी सी, प्लेस ट्रायंगल ए बी सी ओवर ट्रायंगल डी ई एफ इन सच अ वे, ठीक है ना, इन सच अ वे दैट ए फॉल्स ऑन, ठीक है ना, डी। ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल डी एफ के ऊपर इस तरह से रखा जाता है कि ए डी पे फॉल्स हो जाता है। ठीक है, सच इन सच अ वे दैट ए फॉल्स ऑन डी एंड ए बी फॉल्स अलोंग, ठीक है ना, ए बी फॉल्स अलोंग, ए डी पे फॉल्स होता है और जो ए बी है वो किसके अलोंग फॉल होगा, ए एंड ए बी फॉल्स अलोंग डी ई। ठीक है ना, ए बी फॉल्स अलोंग डी ई, ये तो हमने प्लेस किया और ये अज्यूम किया, ये हमने किया। ठीक है, नाउ मुझे पता है कि ए बी, नाउ ए बी इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, ए बी डी के अलोंग फॉल्स होगा और चूंकि मुझे पता है ए बी इक्वल्स टू डी, देयरफॉर जो बी है, पॉइंट बी विल फॉल ऑन ई। ठीक है, सिमिलरली अगेन मेरे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, बी क्या होगा, ई पे फॉल होगा। अगेन एंगल ए इक्वल्स टू, एक मिनट सॉरी, ठीक है, अब क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी दिया हुआ है। ठीक है, अगेन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर ए बी सी, राइट, देयरफॉर ए सी फॉल्स, ए सी फॉल्स अलोंग, किसके अलोंग फॉल्स करेगा ए सी, ठीक है, ए सी फॉल्स अलोंग डी ई एफ, मतलब डी एफ, एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ दिया हुआ है, देयरफॉर सी विल फॉल ऑन, सी विल फॉल ऑन एफ। ठीक है, अलोंग करेगा फिर इक्वल है तो ऑफकोर्स सी विल फॉल ऑन एफ। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को लिखने से क्या आया, ये सारे इन्फॉर्मेशन लिखने से ये आया कि देखो भाई, ये जो फॉल हो रहा है इस बात का तो अब मुझे पता चल गया कि ए सी विल, ठीक है ना, इसको मिटाया, चलो, जो ए बी है, ठीक है ना, ए बी विल, एक मिनट, हाँ, ए बी विल गेट
कोइंसाइड, ठीक है ना, ए बी विल गेट कोइंसाइड विद डी ई। ए बी जो है वो डी के अलॉन्ग कोइंसाइड हो जाएगा, चिपक जाएगा, उसी पे आके रुक जाएगा, ठीक है, फॉल्स भी हो रहा, चिपक भी जाएगा, ठीक है। ए बी विल गेट कोइंसाइड विद डी, फिर ए बी हो गया, और क्या था मेरे पास, ए सी, ठीक है ना, ए सी, फिर हमने इसी को रिपीट कर दिया, इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा नहीं लिख रहा। ए सी विल गेट कोइंसाइड विद, ये किसके साथ कोइंसाइड हो जाएगा, डी एफ, एंड हेंस एंड देयरफॉर बी सी, और इस दोनों को कोइंसाइड होने से और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी होने से जो थर्ड साइड है दैट इज बी सी इक्वल्स टू ई एफ, उसको भी कोइंसाइड होना पड़ेगा अपने आप, उसको होना ही पड़ेगा। देयरफॉर बी सी, देयरफॉर बी सी मस्ट बी कोइंसाइड विद ठीक है ना, देयरफॉर बी सी मस्ट बी कोइंसाइड विद, अवश्य ही कोइंसाइड होना चाहिए, कोइंसाइड विद ई एफ, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर एक ट्रायंगल को मैं दूसरे ट्रायंगल पे रखा और उसके तीनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, हेंस एक मिनट, इसको हम लास्ट में लिखेंगे, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एज ए रिजल्ट, देयरफॉर एज ए रिजल्ट, लैंग्वेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन एग्जामिनेशन, मतलब लॉजिक समझ में आना चाहिए, अगर नहीं लॉजिक समझ में आए तो ये नहीं भी लिखो तो चलेगा while practicing, but if you are writing this theorem in examination, if this theorem has been asked in your examination, then it is very important to go through the proper language for the given theorem. If you want to score 5 out of 5, if 5 number is given for this theorem, and if you are going through this language step by step, then the examiner has no right to cut any marks. That's why I am writing this language on the in my given lecture, ठीक है। So this is very important. So therefore as a result, ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी coincides with ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। हेंस यहाँ पे हमने हेंस को बचा के रखा था, हेंस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ, राइट। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी एफ, ऑफ कोर्स ये कहाँ से, फ्रॉम बेसिक डिफिनीशन, फ्रॉम बेसिक डिफिनीशन, ठीक है, फ्रॉम बेसिक डिफिनीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, फ्रॉम बेसिक डिफिनीशन ऑफ congruence of triangles, ठीक है ना, ट्रायंगल्स। तो ये प्रूफ हो गया, ये जो 7.1 था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। प्रूफ कैसे हुआ, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आई हैव गिवन अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो ये प्रूफ हो गया फ्रॉम बेसिक डिफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पता है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब हो, जब एक ट्रायंगल को उसके ऊपर रखो और चिपक जाए, मतलब दे विल कवर एग्जैक्टली, दे विल कवर कम्प्लीटली। और वही लॉजिक यहाँ काम हुआ है कि तीनों साइड से एक दूसरे से जब कोइंसाइड हो जाएगा तो ऑफकोर्स दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा फ्रॉम द बेसिक डिफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, एंड ऑफकोर्स दिस थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज, ये तो हो गया, नाउ दिस वन, राइट, दिस इज द नेक्स्ट थ्योरम 7.1। तो इसको थोड़ा हमने बड़ा किया, so you will be able to see this. So this is theorem 7.1, ठीक है। अब अगेन इसका जो स्टेटमेंट है वही क्लियर है, ए ही बता देता है कि व्हाट विल बी द स्टेटमेंट ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस रूल।
एंगल साइड एंगल, और अगेन यहाँ पे इंक्लूडेड साइड इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूडेड साइड को जाना जरूरी है, मतलब एंगल नॉट ओनली एनी साइड, इंक्लूडेड साइड, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस इंक्लूडेड साइड। ठीक है, यहाँ पे भी इंक्लूडेड साइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके स्टूडेंट्स को हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, एंगल इंक्लूड साइड एंगल, तो हम बोल सकेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू दी टू एंगल्स एंड इंक्लूड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन दोज टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यही थ्योरम 7.1 का स्टेटमेंट है। फिर प्रूफ, तो ठीक है, शुरू हो गया प्रूफ। अगेन ड्रॉ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को ड्रॉ करेंगे, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, हमने एंगल बी को लिया एंगल ई के बराबर, एंगल सी को लिया एंगल एफ के बराबर, और जो इंक्लूडेड साइड है बी सी वो किसके बराबर है, ई एफ के। तो फिर जो फ्रेम है उससे स्टार्ट होगा गिवन। ठीक है, गिवन क्या होगा, तो गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। ठीक है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना, टू प्रूफ। सो दिस इज द नेक्स्ट, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, डीएफ के, एज यूजुअल। ठीक है, ट्रायंगल डीएफ। माय हैंडराइटिंग इज नॉट गुड एनफ ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स इन मैथमेटिक्स इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लॉजिक शुड बी देयर, लॉजिक समझ में आना चाहिए। टू प्रूफ ये करना है। अब हम स्टार्ट होते हैं प्रूफ से, तो प्रूफ। ठीक है, प्रूफ से स्टार्ट हो गया। प्रूफ क्या बोल रहा है, प्रूफ बोल रहा है, यहाँ पे हम केस लेंगे, केस वन। केस वन में क्या लिया, इफ ए बी इक्वल्स टू, अगर हमने डी ई ले लिया तो इफ ए बी इक्वल्स टू डी अगर हमने लिया तो ये हमने अपने तरफ से लिया, दैट इज गिवन, मतलब हम अपने तरफ से लिया है केस में, इफ ए बी इक्वल्स टू डी, तो हम क्या बोल सकते हैं, नाउ चलो लिख ही लिया एक लैंग्वेज और, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू डी। ठीक है ना, कहाँ से बोल सकते हैं, अज्यूम, हमने अज्यूम किया अपनी तरफ से। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी इक्वल्स टू, और वहाँ क्या बोल सकते हैं, एंगल ई। ठीक है ना, और बी सी इक्वल्स टू ई एफ। और ये दोनों हम कहाँ से बोल रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहे हैं, इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। तो अब तुम देखो साइड एंगल साइड, तो यहाँ से क्या पता चला कि सर ट्रायंगल ए बी सी अगर आपने ए बी इक्वल्स टू डी ई माना तो वहाँ से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैंने बोला कॉन्ग्रुएंट कहाँ से हुआ बेटा, तो तुमने बोला ये सर ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर हमने बोला वेरी गुड। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है, प्रूफ कर दिया। हमने बोला कि देखो अगर किसी ट्रायंगल में एंगल और इंक्लूड साइड और एंगल ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो किसी ने बोला कि कैसे, तो हमने बोला कि अगर ए बी डी के बराबर हो जाए तो ऐसे ऐसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन दो ट्रायंगल, वही दो ट्रायंगल जहाँ पे ए एस ए का स्टेटमेंट लागू था। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने ये समाप्त किया तो अगेन वन स्टूडेंट विल आस्क कि सर ये तो समझ में आता है कि अगर आपने ए बी इक्वल्स टू डी लिया, मतलब अगर ये ए बी इक्वल्स टू आपने डी ई लिया तो यहाँ से ए बी सी और डी एफ कॉन्ग्रुएंट होके ऐसे ऐसे, लेकिन इन ए एस ए
ये जो ए एस ए का स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये इसमें तो ये एंगल बी, एंगल ई, एंगल सी, एंगल एफ और बी सी ई एफ की बात हो रही है। ए डी इक्वल्स टू डी तो बात ही नहीं हुई। तो हमने बोला बेटा ये हमने माना है। तो फिर तुम पूछेगी ऐसे कैसे मान सकते हैं, ऐसा तो ना हार्ड एंड फास्ट रूल दैट ए बी मस्ट बी इक्वल टू डी। आई कांट टेल दिस कि अगर ये वाला ए ऐसे का स्टेटमेंट लागू हो रहा है दो ट्रायंगल्स में, तो ये ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि ए बी डी के बराबर होगा। ए बी तो डी से बड़ा भी हो सकता है, ए बी डी से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने बोला कि ठीक है, पॉइंट तो है, बात तो सही है। तो हमने बोला कि चलो अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो केस 2 ले लिया, ठीक है। तो तुम्हारे बात को फॉलो किया और हमने ले लिया केस 2। इस तरह से केस 2 हमने ले लिया। अब केस 2 में क्या लिया, लेट इफ पॉसिबल, ठीक है ना, लेट इफ पॉसिबल ए बी ग्रेटर देन डी, ठीक है। मान लिया अगर पॉसिबल है ए बी ग्रेटर देन डी, लेट इफ पॉसिबल ए बी ग्रेटर देन डी, ठीक है। अगर ए बी डी से ग्रेटर देन हो जाए तो अब तो ये ए बी डी के बराबर नहीं है, तो अब हम कहाँ पे, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करें। तो टेक ए पॉइंट, ठीक है ना, टेक ए पॉइंट पी ऑन, ठीक है, टेक ए पॉइंट पी ऑन ए बी सच डैट, अब ए बी के ऊपर एक ऐसा पॉइंट लो सच डैट पी बी इक्वल्स टू, राइट, पी बी इक्वल्स टू नाउ डी। अब इसको हम ट्रायंगल से देखें कि अगर मान लिया ए बी सी ये है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, और दूसरा हमने क्या लिया, ठीक है ना, दूसरा लिया डी ई एफ, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी डी से ग्रेटर देन है, तो हमें क्या बोला कि उस पर एक पॉइंट पी ले लो, तो पी ले लिया। अब इस पी को इससे मिलाओ, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बना, बट इट इज़ नॉट गुड। चलो इसको हम हटाते हैं छोटा लेके, और फिर से अच्छे से ड्रॉ किया। ठीक है, सो दिस शुड बी देयर। नाउ पी बी इक्वल्स टू डी, अब ये इसके बराबर है। तो अब अगर ऐसा है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, पी बी इक्वल्स टू, अब हम क्या बोलेंगे, डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये तो टी आई है, एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये प्रूफ हो गया अगर हमने ये केस लिया तो। अब अगर एंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ से, ठीक है ना, ट्रायंगल डी एफ से कहाँ से, ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो हम सी पी सी टी से क्या बोल सकते हैं, एंगल बी सी पी इक्वल्स टू एंगल ई एफ डी, ठीक है, बट एंगल बी, ठीक है, सी एंड ए, ठीक है, बट एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल ई एफ डी गिवन, ये कहाँ से बोलेंगे, गिवन है, ठीक है, बट, ठीक है, ये तो मुझे आया, ठीक है, ये कहाँ से आया, सी पी सी टी से, लेकिन गिवन क्या है, एंगल बी सी इक्वल टू एंगल ई एफ डी। अब ई एफ डी यहाँ भी है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं इस दोनों से, एंगल बी सी पी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। अब तुम मुझे ये बताओ, ये कभी पॉसिबल है, बोला है कि ये एंगल, ये छोटा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, इसके बराबर है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल मैथमेटिकली, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर पी
therefore P has to be coincide with, therefore P has to be coincide, ठीक है ना, therefore P has to be coincide with A, ठीक है, A से coincide होना पड़ेगा। जब A से coincide हो गया therefore अब PB ना होके अब AB हो गया, therefore AB equals to DE। अब अगर AB equals to D हो गया तो केस 1 हो गया, ठीक है। therefore ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DF। तो तुमने जो केस उठाया था कि सर ऐसा होने के बराबर होगा, AB ग्रेटर देन DE भी तो हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है AB ग्रेटर देन DE वाला भी केस लिया, लेने से क्या हुआ, मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया। इसका मतलब P को पक्का A के साथ ही कोसाइड होना है, इसका मतलब केस 1 अगेन केम हियर, मतलब AB को D के बराबर ही होना पड़ेगा, ग्रेटर दैन नहीं ले सकते, मतलब गलत हो गया। तो बोला सर ये बात तो ठीक है कि AB इक्वल टू D है, ठीक है, आपने AB ग्रेटर देन D लिया, वो भी करके दिखा दिया, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि AB D से छोटा हो, राइट, दिस में भी देयर। तो बोला ठीक है यार तुम शायद नहीं मानोगे, तो ठीक है तुम्हारी बात, केस 3 ले लिया। चलो अब ये भी क्यों छूटे, लेट केस 3, लेट इफ पॉसिबल, ठीक है ना, लेट इफ पॉसिबल AB, ठीक है। सेकेंड केस में हमने क्या लिया था, AB ग्रेटर देन D, ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में होगा AB लेस देन D, ठीक है। सेकेंड केस में हमने क्या लिया था, AB ग्रेटर देन D, थर्ड केस में हम AB लेस देन D लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, टेक, अगर ऐसा है तो टेक ए पॉइंट, ठीक है, अगर ऐसा है तो टेक ए पॉइंट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द प्रॉब्लम, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ऑल दी 3 केसेस, ठीक है। तो लेट इफ पॉसिबल AB लेस देन D, देन टेक ए पॉइंट M ऑन DE। अब यहाँ पे D पे मैंने एक पॉइंट M लिया, सच डैट, ठीक है ना, यहाँ पे सच डैट, ठीक है, सच डैट अगर हमने M लिया D पे, तो अब जो AB किसके बराबर हो गया, ME के, तो सच डैट AB इक्वल्स टू ME, ठीक है। AB जो है ME के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम ट्रायंगल से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ट्रायंगल ABC, तो ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल क्या हो गया, ठीक है ना, ये ट्रायंगल क्या हो गया, DEF, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ABC हो गया, ये ट्रायंगल DEF हो गया, और हमने क्या बोलता है, D पे एक पॉइंट लो M, ठीक है। तो ये पॉइंट M, ठीक है, और इसको धीरे से मिलाया, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब जो AB है वो ME के बराबर हो गया, दिस इज द लॉजिक। तो फिर हम स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा नाउ, ठीक है, ये केस लेने के बाद व्हाट आई विल राइट, नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड कौन सा MEF। अब ट्रायंगल ABC एंड MEF में हम क्या बोल सकते हैं, AB इक्वल्स टू ME, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया, एज्यूम एग्जैक्टली सेम एज द केस 2, ठीक है ना, जो केस 2 में दिया हुआ है एग्जैक्टली वैसे ही लेना है, ठीक है। तो ये तो हमने एज्यूम किया था, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E और BC इक्वल्स टू EF, ठीक है। ये कहाँ है, गिवन में, ठीक है, ये कहाँ है, गिवन में। तो यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर
ट्रायंगल, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, एम ई एफ, कहाँ से, एस से, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया एस से, ठीक है, तो CPCT से हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं CPCT से कि एंगल MEF, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, एंगल BCA, तो CPCT से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल BCA, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल E, ठीक है ना, C की जगह F और A की जगह EFM, ठीक है। एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल EFM, कहाँ से, CPCT से, बट एंगल BCA तो बराबर होगा एंगल किसके, EF, ठीक है, EFD, DEF था तो EFD, ठीक है, ये कहाँ गिवन है, तो इसका जो LHS दोनों का सेम है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर अगर ऐसा है तो एंगल EFM को बराबर होना चाहिए एंगल, ठीक है ना, EFM को बराबर होना चाहिए एंगल EFD के बराबर, ठीक है। बट अगेन EFM EFD के बराबर कैसे होगा, EFM EFD के बराबर कैसे होगा, मतलब ये एंगल इसके बराबर कैसे होगा, ठीक है, तो ये तो गलत है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल मैथमेटिकली, देयरफॉर क्या होगा, पॉइंट M हैज टू बी coincide यहाँ से क्या बोल सकते, देयरफॉर पॉइंट M हैज टू बी कोइंसाइड विद, ठीक है, देयरफॉर पॉइंट M हैज टू बी कोइंसाइड विद पॉइंट किसके साथ, D के साथ, क्योंकि मैथमेटिकली रॉन्ग है। अब ये मैथमेटिकली सही हो जाए, इसका मतलब जो पॉइंट M हम ले रहे थे, ठीक है, ये D AB से बराबर है, और पॉइंट M लेके हम AB के बराबर कर रहे थे, वो गलत है, क्योंकि मैथमेटिकली रॉन्ग आ रहा है। देयरफॉर पॉइंट M हैज़ टू बी कोइंसाइड विद पॉइंट D, एंड देयरफॉर, और इससे क्या हो जाएगा, AB, ठीक है ना, MD के बराबर ना होके, ठीक है, सॉरी ME के बराबर ना होके D के बराबर हो जाएगा, तो फिर वही केस 1 AB इक्वल्स टू D, तो इसका मतलब क्या है कि AB इक्वल्स टू D ही सही है, और ट्रायंगल ABC, ठीक है, DEF, ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा सपोजिशन था वो गलत निकला, ठीक है। तो फिर मैं बोलूँगा ये जो तुम सोच रहे थे कि ABD के बराबर हो जाए, ये भी तो हो सकता है, तो हमने बोला ठीक है ले लो, लेने से क्या हुआ, दिस इज रॉन्ग। फिर हमने बोला सेकेंड केस, थर्ड में ABD से छोटा भी तो हो सकता है, तो ऑफकोर्स आई हैव टेकन दिस केस ऑल्सो, बट अगेन मैथमेटिकली इट इज रॉन्ग। तो कहने का मतलब क्या है कि ABD के पक्का बराबर ही होगा, ठीक है, ABD के बराबर ही है, होगा नहीं, बराबर ही है। अगर बराबर ही है तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DF कॉन्ग्रुएंट होगा SC से, और इसका मतलब क्या निकला कि अगर ASA स्टेटमेंट्स गिवन है तो ABD के बराबर ही है, और ABD के बराबर ही है तो SC से वो जो दो ट्रायंगल्स है जिसके लिए ASA स्टेटमेंट्स दिया हुआ है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ द थियरम 7.1 दैट इज ASA, ठीक है। So here we'll just go through the introduction and through two theorems. After that the chapter 7.1 is there, and that I will discuss in the next class. So up to here only.
in this class. ठीक है, so go through these two theorems, and this is very